उजाला मांगने आया था रोशनी की भीख। उजाला मांगने आया था रोशनी की भीख। हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं। यदि आप लोगों ने लगातार सीरीज की श्रृंखला को किसी भी वीडियो को मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो झारखंड सीरीज का हो या तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का हो। आप जाकर वहां पर क्लिक करें, आप लिंक में जाएं और अच्छा से अपनी तैयारी को प्रिपेयर करें और बहुत अच्छा से अपनी तैयारी को करें, है ना। आइए आज जानते हैं झारखंड सीरीज की कला संस्कृति की श्रृंखला में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के प्रमुख लोक नाट्य के बारे में जानेंगे। झारखंड में जनजातियों के द्वारा या तो फिर सदानों के द्वारा जो लोकनाट्य किए जाते थे, जो लोकनाट्य किए जाते हैं, जो वर्तमान में प्रसिद्ध भी हैं कुछ लोकनाट्य, उनके बारे में जानेंगे। ज़्यादा लोकनाट्य झारखंड से संबंधित नहीं रहे, कुछ लोकनाट्य रहे, जैसे कि देखिए जट जाटी, भाकुली बंका, समा चकेवा, कीर्तनिया और डोमकच नृत्य भी है, जिसको मैंने कल की कक्षा में आपको पढ़ाया डोमकच के बारे में दोस्तों, है ना। तो आइए जानते हैं, आज हम समय बर्बाद ना करते हुए आज जानते हैं जट जाटिन लोक नाट्य के बारे में। समझिएगा कि एक अपना टाइम पीरियड होता है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस समय में लोक नाट्य का प्रदर्शनी किया जाता है, कौन से मौके पर। तो आइए जानते हैं। इसकी विशेषता यही है कि ये श्रावण से कार्तिक माह के बीच में ये किया जाता है, आयोजित किया जाता है। सावन और कार्तिक में कभी भी इस लोक नाट्य का आयोजन झारखंड क्षेत्र में किया जाएगा, जाट जाटिन का, है ना। इसमें होता क्या है तो समझ लीजिए, इसमें समझना बड़ा ज़्यादा है। इसमें होता है कि कुंवारी लड़कियां, इसमें वैवाहित स्त्री पुरुष को ये नहीं है एक तरह से आदेश ये नहीं है कि वैवाहिक स्त्री पुरुष इसमें भाग ले। लगभग इसमें कुंवारी लड़कियां जो होती है, वो कुंवारी लड़कियां जो होती है दोस्तों, बेसिकली कुंवारी लड़कियां ही इसमें भाग लेती है। और इसमें किया क्या जाता है कि जाट जाटिन के वैवाहिक रिश्ते को दिखाया जाता है। लड़की ही लड़का बन जाएगी और जाट जाटिन के वैवाहिक रिश्ते को दिखाया जाएगा। अगला जो लोक नाट्य है वो है भाकुली बंका, है ना। इसका आयोजन सावन माह से कार्तिक माह के बीच में ही होता है, लगभग जाट जाटिन के समय में ही होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि भाकुली का अर्थ होता है पत्नी, आपको समझते चलना है। भाकुली का अर्थ होता है दोस्तों पत्नी और बंका का अर्थ होता है पति। भाकुली का अर्थ होता है पत्नी और बंका का अर्थ होता है पति। इसी मतलब कि भाकुली मतलब पत्नी, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भाकुली का अर्थ होता है पत्नी और बंका का अर्थ होता है पति। इसी भाकुली बंका के वैवाहिक रिश्ते को दिखाने के लिए, वैवाहिक जीवन के बाद जो होते हैं लड़ाई झगड़ा, अपना प्रेम, है ना, ये सब को दिखाने के लिए किया जाता है। भाकुली बंका नाट्य जो है दोस्तों वो किया जाता है। अगला देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है समा चकेवा के बारे में। ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 7वीं से पूर्णमासी तक किया जाता है, लगातार लंबा समय में ये किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 7वीं से लगभग पूर्णमासी तक, लगभग कि आप समझ लीजिए कि लगभग 1 हफ्ता लगातार किया जाएगा, यानी 8 दिन लगातार किया जाएगा इस नाट्य को, है ना। देखिए इसमें होता क्या है, समा का अर्थ होता है नायक। समा जो होती है, इसमें समा जो होती है वो नायिका होती है, बेसिकली नायिका। समा इसमें नायिका होती है और चकेवा नायक को बोला जाता है। नायक का नाम चकेवा रखा जाता है और नायिका का नाम समा रखा जाता है। और देखिए इसमें जो खलनायक का काम करता है उसको चूड़ा या चुगला कहा जाता है ना। और समा का भाई यानी कि लड़की का भाई, नायिका का भाई जो कहलाता है वो सांब कहा जाता है इसको दोस्तों, है ना। देखिए अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे भाकुली बंका पति पत्नी के वैवाहिक रिश्तों पर लोक नाट्य है, नाटक इसमें किया जाता है। और समा चकेवा में क्या किया जाता है कि समा चकेवा में एक तरह से भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दिखाया जाता है कि एक गुंडा रहेगा जिसको चूड़ा या चुगला बोलेंगे, लड़की रहेगी जिसको समा बोलेंगे, उसका भाई रहेगा जिसको चकेवा बोलेंगे, है ना, चकेवा बोल रहे हैं, जिसको सांब बोलेंगे, और जो नायक रहेगा उसको चकेवा बोलेंगे और जो लड़की का भाई रहेगा उसको समा बोलेंगे, है ना। और इस तरह से भाई बहन के प्रमुख रिश्ते को दिखाया जाता है। इसमें बेसिकली मिट्टी के पात्र को निर्मित किए जाते हैं और उसके बाद इसका नाट्य रूपांतरण किया जाता है इन सभी के द्वारा, आप देखेंगे, है ना।
भाई बहन के प्रेम को दर्शाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। समा चकेवा का अर्थ पूछ सकता है, भकुली बंका का अर्थ पूछ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं दोस्तों, आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है। बात करें डोमकच की, तो डोमकच आप जानते हैं कि हास परिहास और अश्लील भाव से ओतप्रोत है। जब मैंने नृत्य पढ़ाया था आपको तो ये बताया था कि डोमकच एक प्रकार का नृत्य होता है, नाटक भी होता है, इसमें अश्लीलता भरी रहती है ना। विवाह के बाद क्या होगा, विवाह के समय क्या होगा, ये सब चीज़ों को दिखाया जाता है। और ये बेसिकली स्त्री प्रधान नाट्य है, इसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित है ना। पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, सिर्फ स्त्री पुरुष का वेश धारण करेगी। क्या होता है विवाह के पश्चात, आप बेहतर जानते हैं हमसे कि विवाह के पश्चात क्या होता है, विवाह के बाद कैसा लड़ाई झगड़ा लंदफंद किस प्रकार से होगा, है ना, ये बेहतर आप जानते हैं। अश्लीलता और हास परिहास इसमें भरे रहते हैं। सामूहिक प्रदर्शनी होती है, पुरुषों की मनाही होती है, मैंने अभी आपको बता दिया। ये रात भर किया जाने वाला डोमकच नाट्य है दोस्तों, है ना। अब आइए कीर्तनिया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कीर्तनिया बेसिकली किस विषय पर आधारित नाटक है। तो ये भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करने के लिए इस नाट्य का वर्णन किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि रास लीला एक तरह से होता है ना, रास लीला, तो बेसिकली रास लीला के जैसा ही होता है कीर्तनिया। खैर रास लीला में तो गोपियों और भगवान श्री कृष्ण को दिखाया जाता है, लेकिन कीर्तनिया में भगवान श्री कृष्ण के माखन चुराने को, भगवान श्री कृष्ण का यशोदा के द्वारा रस्सी से बांधने को, ये सब चीज़ को दिखाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये छोटी सी श्रृंखला आपको, ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। झारखंड के लोक नाट्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, आपको अच्छा से याद रखना है ना। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेहतर तरीके से समर्थन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। धन्यवाद।